आइए जानते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल। हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और उनकी खुदाई किसने की और किस वर्ष हुई और एक किस नदी के किनारे हैं। तो सबसे पहला हड़प्पा कालीन स्थल हड़प्पा ही है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में अवस्थित है। मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। 1921 ईस्वी में इन्होंने जो है हड़प्पा की खुदाई की थी, यानी वहाँ पे खोज हुआ था। इसमें प्रमुख साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, तो सबसे पहले श्रमिक निवास, जहाँ पे जो है श्रमिक मजदूर निवास करते हैं वो स्थान प्राप्त हुआ। 6 अन्नागार यानी अनाज रखने के 6 कमरे प्राप्त हुए। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल हुआ। कांसे का इक्का और दर्पण, चेहरा देखने वाला दर्पण यानी आईना प्राप्त हुआ कांसे का। फिर एक मंजूसा प्राप्त हुआ यानी संदूक प्राप्त हुआ। अब बर्तन पर मछुआरे का चित्र, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, ये जो है वहाँ से प्राप्त हुआ। फिर अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पे है, पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में। इसकी खोज जो है रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी, तो वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो वहाँ पे सबसे पहले जो है मृतकों का टीला प्राप्त हुआ। ऊंचा स्थान है जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था, मृतकों का टीला प्राप्त हुआ। फिर स्नानागार यानी कि स्नान करने वाला स्थान। अन्नागार यानी सबसे बड़ा अन्नागार। क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। फिर कांसे की नग्न नर्तकी यानी कांसे की नाचती हुई एक महिला का चित्र जो है प्राप्त हुआ है, कांसे का बना हुआ। कुम्हार के 6 भट्टे, कुम्हार के 6 भट्टे प्राप्त हुए। सूती कपड़ा प्राप्त हुआ। शतरंज की गोटियां वहां से प्राप्त हुई, यानी भारत में ही सबसे पहले शतरंज की शुरुआत हुई थी। फिर दाढ़ी वाला साधु प्राप्त हुआ, दाढ़ी वाला साधु। हाथी का कपालखंड यानी हाथी का सिर प्राप्त हुआ। पशुपति के अंकन की मुहर, पशुपति के अंकन की मुहर प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लरकाना प्रांत पाकिस्तान में। इसके खोजकर्ता रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी। अगला स्थल है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसके जो है उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन है, तो ऑरेल स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स। 1927 ईस्वी में इसका जो है उत्खनन शुरू हुआ था। वहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो नदी का तटीय व्यापारिक चौकी, यानी नदी के तटीय भाग पर जो है व्यापारिक चौकी बनाई गई थी। राख से भरा बर्तन, वहाँ पे जो है राख से भरा बर्तन प्राप्त हुआ था, राख से भरा बर्तन। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी वहाँ से प्राप्त हुई थी। और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ जो हाथों में पहनी जाती है। अगला स्थल है हड़प्पा कालीन आमरी। आमरी जो सिंधु नदी, सिंधु में ही है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान देश में पड़ता है, सिंधु जिला, सिंध में, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत है। करा कि इसके जो है उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे, तो एनजी मजमूदार 1929 ईस्वी में, और 3 लोग इसमें थे, जॉर्ज एफ और एक डेल्स। 1963 में एक लोग, और 1979 ईस्वी में जो इसका उत्खनन शुरू किए थे। वहाँ से क्या प्राप्त होता है, ऐसा पहला स्थल है जहाँ पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, यानी हड़प्पा से भी पहले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तथा परिवर्तन के चरणों की पहचान, धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ जो हड़प्पा कालीन स्थान। फिर वहाँ से बारहसिंगा का नमूना भी प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो सिंधु नदी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान देश में है। इसके खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता एनजी
मजुमदार 1931 ईस्वी में। वहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? तो मुहर उत्पादन केंद्र यानी कि मुहर का बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। औद्योगिक शहर यानी बड़े बड़े शहर की तरह था, बड़े शहरों की तरह। मिट्टी से बनी बैलगाड़ी मिली थी या मिट्टी की बनी बैलगाड़ी। कांसे की खिलौना गाड़ी यानी खेलने वाली, बच्चों की खेलने वाली गाड़ी। और दवात यानी स्याही, आजकल हम लोग स्याही बोलते हैं, दवात जो उसमें पहले स्याही डाल के नीब से इसे लिखा जाता था। दुर्ग का बाग, सारे जो है इससे पहले के हड़प्पा स्थल दुर्ग से घिरे हुए होते थे, परंतु चनुदड़ों में दुर्ग का अभाव था। चनुदड़ों सिंधु नदी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है और इसके उत्खननकर्ता एमजी मजूमदार। और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो मुहर उत्पाद केंद्र यानी कारखाना, औद्योगिक शहर, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी, कांसे की खिलौना गाड़ी, दवात और दुर्ग का अभाव था। अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान भारत देश में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान में। इसके उत्खननकर्ता अमलानंद घोष कब थे? एक बार 1953 में और दूसरी बार 1960 में जो है वहाँ पे उत्खनन करवाए। वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता? आरंभिक हड़प्पा यानी शुरुआती हड़प्पा स्थल प्राप्त है। और जो है वहाँ पे हल द्वारा जूते हुए खेत, हल द्वारा जूते हुए खेत प्राप्त हुए। बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य यानी कि सबसे पहले जो है भूकंप का साक्ष्य भी वहीं से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड हवन वगैरह करने के लिए। ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई वहाँ से, कालीबंगा से। कच्ची एवं अलंकृत ईंट, ये जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कच्ची ईंट और जो है काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से। ये जो है हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है। कच्ची एवं अलंकृत ईंट कालीबंगा से और काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुई। अगला हड़प्पा स्थल है कोट दीजी। अगला हड़प्पा स्थल है कोट दीजी। कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके जो है खोजकर्ता कौन है? फजल अहमद। कब? तो 1953-54 में। वहाँ पे क्या क्या हड़प्पा से पूर्व स्थल, हड़प्पा से भी पूर्व के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिश्रित अस्तर जो कपड़े में लगाया जाता है, साड़ियों में। पत्थर के नींव वाले घर यानी हम लोग ईंट की नींव देते हैं, वहाँ पे पत्थर के नींव जो है प्राप्त हुए घर से पहले। घर बनाने के पहले जो नींव दी जाती है वहाँ पे पत्थर के नींव दिए हुए थे। कहाँ पे? कोट दीजी। पत्ती के आकार का बड़ाग्र यानी तीर, जो धनुष तीर होता है उसके तीर जो थे पत्ती के आकार के, उसके आगे के बड़ाग्र थे। गर्तावास यानी गड्ढे में निवास। फिर गहनों का जखीरा यानी गहनों का खजाना वहाँ से प्राप्त हुआ। और चाक पर निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए। कोट दीजी से क्या क्या प्राप्त हुए? तो पूर्व हड़प्पा स्थल, मिश्रित अस्तर, पत्थर के नींव वाले घर, पत्ती के आकार का बड़ाग्र, गर्तावास, गहनों का जखीरा, चाक पर निर्मित मृदभांड। अगला है हड़प्पा स्थल रोपण। रोपण जो है सतलज नदी पंजाब में स्थित है यानी पंजाब भारत। सतलज नदी पंजाब भारत में अवस्थित है। इसके जो है खोजकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा। इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कब किए उत्खनन? तो 1953-54 में इसका उत्खनन शुरू हो गया था। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो? तांबे की कुल्हाड़ी, यहाँ से भी जो है तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ, शंख की चूड़ियाँ, कुत्ते के साथ मालिक का समाधान, कुत्ते के साथ जो है मालिक को भी दफनाया गया था। रोपण किस नदी किनारे? सतलज नदी पंजाब। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-54। ये जो है स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम खोज हुआ था। रोपण का जो है 1947 के बाद जो है प्रथम बार खोज किया गया था भारत में।
अगला है रंगपुर, किस नदी पे है? तो मादर नदी के तट पे है। कहाँ पे? गुजरात, भारत। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव 1953-54 में ये भी था। जो यहाँ पे क्या क्या मिला? तो धान की भूसी, घोड़े की मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग, पत्थर के फलक जो है यहाँ से प्राप्त हुए। कहाँ से? रंगपुर से। क्या क्या प्राप्त हुए? धान की भूसी, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, कच्ची ईंटों का जो है दुर्ग और पत्थर के फलक। अगला है सुरकोटदा जो है कच्छ में है, गुजरात। इसके जो है खोजकर्ता या उत्खननकर्ता JP जोशी 1954 ईस्वी में। क्या क्या प्राप्त हुआ? तो घोड़े की हड्डियाँ और बर्तन में समाधान। ससुरा बर्तन में ही जो है शव को दफना देता है। बताओ भला, सुरकोटदा से जो है घोड़े की हड्डियाँ और बर्तन में समाधान प्राप्त हुआ।